ओम वंदे मातरम। मित्रों, 2 दिन से दिमाग में एक विषय चल रहा था, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ थी, इनकी जुकाम हो गया था। घबराने की बात नहीं, ना स्मेल गई थी और ना ही टेस्ट गया था, और नाक भी खुली थी, नाक से सांस भी चल रही थी, सो भी आराम से पा रही थी, बस छींकें आ रही थी और नाक में पानी आ रहा था। 2 समस्याएं थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, वरना ये 2 दिन पहले बनाना था। और आज जो, क्योंकि दिमाग में जब कोई बार विषय आ जाता है ना, तो उस पर बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वैसे भाव नहीं बन पाते हैं और वो उतनी क्लियर रूप से विषय दिमाग में नहीं आ पाता है। तो चलिए, आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, 3 कारण धोखा खाने के बाद, ये 3 कारण इंसान को बर्बाद कर देते हैं। यदि आप इन 3 कारणों में अपने आप को बचा लेते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। बस आपको 3 बातें क्या समझनी, यदि आप इन बातों को समझ लेंगे तो स्थितियां आपके लिए बहुत सामान्य हो जाएंगी। यदि आप धोखा खा चुके हैं या आपको लग रहा है कि आपका जीवन साथी धोखा देने की स्थिति में है, और मित्रों एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ धोखा देने वाले स्त्री या पुरुष दोनों होते हैं, वैसे ही धोखा खाने वाले भी स्त्री या पुरुष दोनों ही होते हैं। तो हम कभी भी ये भेदभाव नहीं करते हैं कि भाई स्त्रियां ही धोखा देती कि पुरुष ही धोखा देते हैं। धोखा दोनों ही देते हैं। इसलिए धोखा देने वाले कुछ लोग होते हैं, हम उनसे सावधान कैसे रहें, उनसे अपने आप को बाहर कैसे निकालें, कि उनके चंगुल से अपने आप को कैसे निकालें। आज मैं इस विषय पे थोड़ी सी बात करने जा रही हूँ कि कौन से 3 विषय हैं ऐसे जो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं और धोखा खाने के बाद अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला विषय होता है ना इसमें, वो ये है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में गलतफहमी बैठी हुई होती है। गलतफहमी क्या बैठी होती है? क्योंकि हम सीधा धोखा नहीं खाते हैं, हम पहले उस व्यक्ति पर बहुत अच्छे से गहरा विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के बाद जब एक समय ऐसा आता है कि उसकी व्यवहार बदलते, उसकी सोच बदलती, उसकी समझ में कुछ और चीजें आती हैं और वो किसी और से जब व्यक्ति जुड़ जाती है या जुड़ जाता है, तब वो हमें धोखा देना शुरू करता है। लेकिन हमारे साथ में जो पहले की जो बातें बनी हुई होती ना, जो अभी तक रिलेशन चल रहे थे, हम उसी के अनुसार अपने आप को आगे भी चलाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बात क्या होती है मित्रों, जिनको धोखा देना होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जिनको धोखा देना होता है उनकी फितरत या कहीं उनकी जो मानसिकता होती है ना, कुछ ऐसी होती है कि जिस पर वो, जिससे जुड़ते हैं उसके प्रति अपने रवैये को ऐसा रखते हैं, इतना उसके ऊपर इतनी चीजें दिखाते हैं कि वो उसके अंडर एकदम कब्जे में आके रह जाता है वो व्यक्ति। यानी कि जो व्यक्ति धोखा देना चाहता है वो व्यक्ति इतना शातिर, इतना चालाक होता है कि किसको कैसे अपने अंदर किया जाए, यानी कि किसको कैसे मोहित करके अपने अंदर कर लिया जाए और उसके ऊपर हावी हुआ जाए, ये उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से आती है। और वही प्रभाव उसने आपके ऊपर छोड़ा, जिसके कारण से आप, उसके कारण जो उसने प्रभाव आपके ऊपर छोड़ा है ना, उसने धोखा देने के बाद भी आपको लगता है कि वो आपसे बहुत गहराई से जुड़ा था या जुड़ी थी, और अभी कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये वो ऐसा हो गया या हो गई है, तो आपको ऐसा, तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, और ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे ना, तो उनको आप बहुत परेशान कर देंगे और वो आपसे वापस जुड़ जाएंगे। पर मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को धोखा देना होता है, मैंने जैसा कि पहले कहा, वो ऐसा काम करते हैं ताकि हम उनके चंगुल में फंस जाएं। जब हम फंस जाते हैं तब वो धोखा देते हैं, ताकि वो हमें से अपने जो उनको फायदे थे उन्होंने ले लिए हैं, उन्होंने हमारा यूज कर लिया है, हमारा शोषण कर लिया है, उसके बाद उनको लगता है कि अब इसके साथ मेरा काम नहीं होना है, यानी कि ये मेरे लिए यूज्ड टू है, ये है वो है, और मैं ये मेरे आदी हो गए हैं, अब ये मुझे छोड़ नहीं सकते, इसलिए मनमानी करेंगे, तो ये हमारी मनमानी को चला लेंगे। और ऐसी स्थिति में वो ऐसे काम करने को तैयार होते हैं और हमारे साथ धोखा करते हैं। और हम जितना अपने आप को टॉर्चर करते हैं ना मित्रों, उतना उनको शांति मिलती है। शांति इसलिए मिलती है मित्रों कि उनको पता है कि जितना टॉर्चर करेंगे उतना ये हमारे ऊपर डिपेंड रहेंगे, उतना ये कमजोर रहेंगे, और जितना ये कमजोर रहेंगे उतना ही हम इनके ऊपर हावी हो पाएंगे, और वो हम पर हावी होते होते हावी होते ही चले जाते हैं, और हम अपने आप को कमजोर 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 बनाते चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति आपने अपने साथ भी देखी है, क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वरना आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो मित्रों ये एक कारण है कि आप जो समझते हो वो आपसे बहुत प्रेम करता है, करती है, और उस चक्कर में आप उसके अंदर फंस जाते हो और अपने आप को कमजोर, अपने आप को टॉर्चर, अपने आप को ना जाने कितनी सारी तकलीफें देते चले जाते हो और अपने आप को कहीं खत्म भी कर लेते हो। क्योंकि मैंने देखा है लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ना फंसे और अपने आप को समझाओ कि वो स्वार्थी व्यक्ति था या थी जिसने आपको धोखा दिया है, और जब आप ये समझाओगे आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद मित्रों दूसरा जो कारण होता है ना, कई बार हम क्या होता है कि ये मुंह से नहीं निकल पाते हैं और ऐसी स्थिति में हम कई बार उसकी छानबीन करवाने में लग जाते हैं कि उसकी छानबीन करो, उसके साथ कौन जुड़ा है, जुड़ी है, कैसा है, कैसी है। और हम इस चक्र में जो पढ़ते हैं उसमें हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने हमारे व्यक्ति को फंसाया है, यानी कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है या जुड़ी है उसको उस व्यक्ति ने फंसाया है, जिस व्यक्ति के साथ हमारी व्यक्ति चली गई है, चला गया है। तो हमें ऐसा लगता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका पीछा करते हैं जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पार्टी होती है, और हम अपने व्यक्ति को कुछ नहीं कह के उसको दोषारोपण करने लग जाते हैं कि भाई उसके कारण ऐसा हुआ। तो हम उसका पता लगा के उसको परेशान करने के लिए, उसको बहुत कुछ करने के लिए हम कोशिश करते हैं। पर मित्रों एक बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपके पास से एक के पास गई है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा निश्चित नहीं है कि आप उसको एक से पीछा छुड़वा देंगे। मित्रों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति को आप अच्छे नहीं लग रहे हो, ऐसी स्थिति में उसने आपको छोड़ा है, क्योंकि यदि आपके साथ उसको रहना होता तो कभी छोड़ के जाने की बात ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं मित्रों कि छोड़ते वही हैं जो निभाना नहीं चाहते। तो इनको एक छूटेगा तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उनको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि उनको आपके साथ नहीं ही रहना है। आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए उस थर्ड पर्सन का पीछा करना छोड़ दीजिए, उस थर्ड पर्सन से अपने पर्सन को बचाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसको रहना है वो बिना रस्सी के बंधता है, उसमें एक कच्ची डोर पर्याप्त होती है, खाली भावना की डोर होती है वो। और यदि जिसको नहीं रहना है आप सांकड़ों से बांध लो, वो भी नहीं रुकेंगे। इसलिए ऐसे में आप उसको नहीं रोक सकते हो। आप थर्ड पर्सन को ढूंढ के उसके लिए कुछ मत करिए, क्योंकि उसका समाधान आपका समाधान नहीं है। इसलिए आपको क्या करना होगा ये आप तय करिए। अब मित्रों तीसरा जो कारण है ना, वो मैं आपको और स्पष्ट कर दूं। तीसरा कारण जो है, जो इसमें कई बार महिलाएं बहुत बुरी तरीके से फंसती हैं। पुरुष वो फंसते हैं जिनका जल्दी विवाह नहीं हो रहा होता है, वो पुरुष भी फंस जाते हैं। पर हाँ, जिनका नॉर्मली विवाह हो जाता है, जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं, जिनकी पोजीशन अच्छी है, उनको ये समस्या नहीं आती, खास पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को। पर हाँ, मानसिक रूप से यदि आप जुड़े हुए हैं तो परेशानी यहाँ आपको भी होती है। पर यह परेशानी आओ तो आपके लिए शुरुआत की 2 परेशानियों में निकल गई। यह परेशानियां विशेषकर जो महिलाएं होती हैं जो कमाती नहीं है, विशेषकर या महिलाओं पर जिन पर एक बर्डन होता है कि आपको सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना है, यानी कि आपको ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, कि जिनका विवाह जल्दी नहीं हो रहा, ऐसे पुरुष भी होते हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती हैं। कि भाई हाँ, क्या होता है कि आप जो घर में बच गए हो, जो छोड़ के चला गया, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, काम खत्म हो गया उसका, उसने अपना काम कर लिया, चला गया। अब आप जो धोखा खा चुके हो, आपको ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, आपका जैसे तैसे तो विवाह हुआ था, पत्नी टिकी नहीं है, पति टिकेगा नहीं, तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग समाज क्या सोचेगा। और ऐसी स्थिति में आपको बांध के रख दिया जाता है कि नहीं, आपको सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना है ताकि आप इस संबंध को निभाएं। इसलिए आप इस संबंध को निभाएंगे, और आपका निभाना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और मित्रों लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में कई बार हम बहुत बड़ी गलतियां माता पिता भी कर लेते हैं, और हम खुद भी कर लेते हैं कि अरे सबके सामने हमारी इंप्रेशन कैसे बनेगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाई, मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पाया। और ऐसी स्थिति जब बनती है ना मित्रों, कई बार मनुष्य डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि दूसरा साथी नहीं मिला तो दूसरा साथी नहीं मिला तो क्या आप धोखेबाज का पल्लू पकड़ के खींचोगे? वो ऑलरेडी जा चुका है या जा चुकी है, तो उसका पल्लू पकड़ के खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको आपके पास नहीं आना है, वो भी धोखेबाजी है। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूं कि जब आप इस समाज के बंधन को हटाएंगे, क्योंकि समाज का बंधन जरूरी है, मैं इस बात को मानती हूं, लेकिन किस हद तक समाज वो होता है मित्रों जो हमारी सहायता करता है। समाज के नियम जब एक व्यक्ति पर लागू नहीं हुए और आप अपने ऊपर मात्र लागू कर लोगे, तो इसमें मात्र टॉर्चर आपको होना पड़ेगा। वो व्यक्ति टॉर्चर नहीं होने वाला है, नहीं होने वाली है, और आप इस टॉर्चर में इतने हद तक फंस जाएंगे कि आप कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और ये सारी बातें मैंने अपने अनुभव से सीखी, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूं। यदि मैंने अपनी सामाजिक मर्यादाओं को समझा होता, सोचा होता कि अरे ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा लोग क्या कहेंगे, मित्रों मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ एक बात सोची कि जो धोखा देके जा चुका है
उसके पीछे पड़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी जूतियां नहीं चाटनी। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मित्रों, आज प्रैक्टिकल लाइफ का ज़माना है, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं और हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम भले धोखा खा चुके हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यदि हम प्रैक्टिकल होकर लाइफ जीते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। हाँ, भावनाएं जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भावनाओं के सारे अपना मनुष्य जीवन जीते हैं, भावनाओं के सारे हम विश्वास करते हैं। पर एक बात समझ लीजिए, हर स्त्री हर पुरुष धोखेबाज नहीं है। पर हाँ, दूसरा व्यक्ति ढूंढे मत, ढूंढेंगे तो आपको सही व्यक्ति मिले ना मिले कोई निश्चित नहीं है। और दूसरे व्यक्ति के साथ जब आप निभाएंगे तो अपनी सच्चाइयों के साथ शुरुआत करिए जीवन को, और उसके सामने भी कुछ बातें ऐसी ही रखिए ताकि उसकी भी सच्चाई आपके सामने आ सके। और कभी भी किसी से इतना मत जुड़ जाइए कि आप जब वो व्यक्ति आपके जीवन से जाने की सोचे चला जाए तो आप हताश निराश हो जाएं। ये हमें समझना होगा। आज का समय जो है उस समय नहीं, हमें विवश कर दिए समझने को। पहले लोग भावनाओं में कुछ चीज़ें करते थे और अच्छी तरह वो चलती भी थी, लेकिन अब वो समय नहीं बचा है मित्रों, क्योंकि लोगों ने भावनाएं अपनी मार डाली है। लोगों की भावनाएं करीब करीब मर चुकी हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। तो मित्रों, आशा है तीनों विषय आपको समझ में आए होंगे, तीनों मुद्दे आपको समझ में आए होंगे कि हाँ भाई क्या है। और हाँ, एक बात मैं शुरुआत में बताना भूल गई थी, अब बता दूं। आप आज मेरे गले में कुछ मोटा सा बड़ा सा देख रहे हैं मित्रों, ये क्या है ना, मैं निकली थी बाजार में, एक बना के बेचती थी, एक महिला बना के बेचती है। उसने मेरे को बोला हम खुद बनाते हैं, और उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। मैंने एक ही बात सोची, भीख नहीं मांगती है ना, अच्छी बात है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी रास्ते पर से कुछ ले लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा खा चुके होते हैं। ये बात इसीलिए इसमें बता रही हूँ। और धोखा खाने के बाद उनको कुछ करने को मिलता नहीं, कुछ करने को बचता नहीं है, तो कैसे भी अपनी आजीविका चलाते, भीख नहीं मांगते हैं। तो ऐसे लोगों की सहायता करिए। तो मैंने एक ऐसी स्त्री की सहायता की थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ खरीदी थी और मुझे लगा कि इस्तेमाल भी करना चाहिए, इसलिए आज मैंने इसको पहना है। हाँ, हो तो गया साल भर करीब, पर हाँ पहना बहुत समय बाद है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया, आप लोग प्रश्न करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी वीडियोस दी, क्योंकि धोखा खाने के बाद बहुत सारे रोग भी शरीर में आ जाते हैं। तो ऐसे रोगों पर हमने बहुत सारी वीडियोस दी हैं, दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में, उसके आगे पूरा डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपको, जिसको पालन करके आप अपने मन, मस्तिष्क और शरीर के सभी रोगों का समाधान कर सकते हो। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स आपके जो आपको जीवन जीने में आपको प्रेरणा देंगे। और साथ ही कुका लिंक है, और हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब नंबर सबसे लास्ट में दिया, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।